नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित डडवाल। मैं कंसल्टेंट हूँ यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी का एंड रोबोटिक सर्जन हूँ एट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। आफ्टर हैविंग डन मोर देन 100 रोबोटिक सर्जरीज, मैं आज आपके समक्ष आया हूँ ये बताने के लिए कि रोबोटिक सर्जरी यूरोलॉजी में कहाँ कहाँ इंडिकेटेड है। यूरोलॉजिकल इंडिकेशंस को हम दो तरीके से ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, बिनाइन और मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले कवर करते हैं। मेलिग्नेंट का मतलब है कैंसरस कंडीशन। तो रोबोटिक सर्जरी कहाँ इंडिकेटेड है? किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट के कैंसर के लिए मेनली ये ज़्यादा महत्वपूर्ण पाई गई है। किडनी के कैंसर में पार्शियल और टोटल, मतलब किडनी को बचाना, ट्यूमर रिमूव करके किडनी को बचाना या फिर पूरी किडनी को निकालने में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। ब्लैडर ट्यूमर जो कि मसल इन्वेसिव, मसल तक पहुंच चुका है, उसमें पेशाब की थैली को पूरा निकालना पड़ता है। उसको निकाल के रिकंस्ट्रक्ट करने में रोबोटिक सर्जरी की बहुत हेल्प होती है। प्रोस्टेट कैंसर में जो कि लोकलाइज्ड है, कहीं और फैला नहीं है, उन केसेस में रोबोटिक सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड मानी गई है। मतलब इससे बेटर कोई और मोडेलिटी प्रेजेंट नहीं है। कमिंग ऑन टू बिनाइन कंडीशन। बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस कंडीशंस। ये वो कंडीशंस होती हैं जो कि कैंसर नहीं है बट धीरे धीरे हमारे शरीर के ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं। इनका अगर इलाज ना किया जाए तो शरीर में डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इन कंडीशंस में अगर हम किडनी में देखा जाए तो यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, जिसे यूपीजीओ भी बोलते हैं, उस केस में रोबोटिक सर्जरी इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड। उस केस में हम पाइलोप्लास्टी करके उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, पेशाब के रास्ते को दोबारा से बनाते हैं। उसके अलावा कोई बड़ी किडनी में सिस्ट है जो कि सिम्टोमेटिक है, ब्लीडिंग कर रही है या पेन कर रही है, उस केस में हम डी रूफिंग या सिस्ट एक्सीजन करते हैं, जिसका रोबोटिक सर्जरी के द्वारा बहुत अच्छी तरह से जिसको हम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर पेशाब का रास्ता बना नहीं है, जैसे यूरेट्रिक स्ट्रक्चर है या फिर पेशाब का रास्ता नैरो है कहीं पे, या फिर आपका रिफ्लक्स हो रहा है, पेशाब की थैली से वापस किडनीज में जा रहा है और किडनीज को डैमेज कर रहा है, उन केसेस में हम रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए रोबोट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम प्रिसीजन बहुत अच्छे से दे सकते हैं, बहुत अच्छे से हम डाइसेक्ट करके स्टिचेस कर सकते हैं और रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा अगर कोई यूरेटर में बड़ा स्टोन 1.5 सेंटीमीटर या उससे बड़ा स्टोन स्टक है, उस केस में रोबोटिक सर्जरी द्वारा उसको निकालना बहुत ही ईजी होता है और बहुत अच्छे प्रिसीजन से हम निकाल सकते हैं। कुछ केसेस में सर्जरी करते हुए पेशाब की थैली और बच्चेदानी का रास्ता मिल जाता है, जिसे वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। ऐसे केसेस में ट्रेडिशनल सर्जरी करना, क्योंकि ये बहुत ही शरीर के बहुत ही डीप डाउन होता है, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम रोबोट द्वारा वहाँ पे आसानी से पहुँच के उसे मेटिकुलस वे में हम कर सकते हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे पाए गए हैं। रोबोटिक सर्जरी क्यों बेनिफिशियल है? रोबोटिक सर्जरी इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये एक तो आपको विजन बहुत अच्छी देती है। 3D 10 टाइम्स मैग्नीफाइड विजन के द्वारा आप किसी भी माइन्यूट स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो किसी ऐसे स्ट्रक्चर को इंजर करना जिसको आप इंजर नहीं करना चाहते, किसी ऐसी नस को काटना जिसे आप नहीं काटना चाहते, या फिर सर्जिकल प्लेन्स को लूज करना इज़ वेरी रेयर इन दिस केसेस एज कम्पेयर टू ओपन और लेप्रोस्कोपी। दूरबीन और ओपन टेक्निक के कंपैरिजन में बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट पाया गया है। दूसरा, इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो छोटे छोटे हैं, 10 mm से छोटे, एंड विद अ गुड प्रिसीजन आप 5-5 mm के सूचर्स इतने प्रिसाइसली आप लगा सकते हैं, जो कि आप लेप्रोस्कोपी एंड ओपन टेक्निक्स में नहीं कर सकते। कैंसर की अगर बात की जाए तो कैंसर को पूरी तरह से निकालना विद अ नेगेटिव मार्जिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ हमें कई कैंसर्स में हमें मेजर ब्लड वेसल्स के पास से लिम्फ नोड्स को निकालना पड़ता है। ऐसे केसेस में रोबोटिक सर्जरी जो कि ज़्यादा प्रिसीजन देती है, उस केस में इसका महत्ता, इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। चांसेस ऑफ लीविंग अ कैंसर इनसाइड द बॉडी आर वेरी रेयर एज कम्पेयर टू ओपन एंड लेप्रोस्कोपिक टेक्निक। फरवरी हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं कैंसर अवेयरनेस मंथ के लिए, एंड 4 फरवरी इज़ वर्ल्ड कैंसर डे। इसी उपलक्ष्य में मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि एट फोर्टिस वी गिव ऑल सॉर्ट ऑफ कैंसर केयर एंड एवरी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। अगर आपको किसी तरह से, आपको या आपके लव्ड वन को ये प्रॉब्लम है, तो आप कृपया हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।